अभी जिस तरह ये आप बात करें, इससे पहले भी जब भी इंडिया को कभी ज़रूरत पड़ती थी तो मुकेश अंबानी अपना पैसा वो जो उनका इंडिया का जो बैंक है, इंडियन बैंक है, उसके अंदर रखवा देते थे, ताकि जो जिस तरह हमें अभी ज़रूरत पड़ती है कि हम कभी सऊदी अरेबिया से कहते हैं कि आप अपने कुछ पैसे इधर रखवा दें, कभी कतर से कहते हैं, कभी चाइना से कहते हैं, तो वो मुकेश अंबानी क्या करता था, अपना पैसा जब उस बैंक में रख देता था तो उससे जो उनकी लिक्विडिटी की टर्म्स थी वो भी पूरी हो जाती थी और उनका जो मुल्क था वो इकनॉमिक तौर पे स्टेबल हो जाता था। उन्हें इस तरह के जो जिस तरह हम अभी सुनते हैं कि जी मुल्क जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुल्क के जो अंदर जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं, तो ये वो बेसिकली रिजर्व्स को सस्टेन करने के लॉयल्टी का लेवल हुआ ना। एग्जैक्टली आप देखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, उनकी एक एक फर्म जो है वो इंडिया के अंदर तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हमारा कोई स्टूडेंट है, BSIT का स्टूडेंट है या कोई BSMS IT करके, और अगर वो किसी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या फेसबुक के अंदर अगर आप कहें कि वो जॉब करना चाहता है तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। आज बहुत ही ज़बरदस्त खबर जो है हमें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ से सुनने में आई है, और वो ख़बर ये है कि इंडिया के एक बहुत ही बड़े और मशहूर बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस कंपनी के भी मालिक हैं, वो ख़रीदने जा रहे हैं मेट्रो इंडिया को 2900 करोड़ रुपए के अंदर, 2900 करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 1 अरब के नज़दीक पाकिस्तानी रुपये के अंदर वो क्या नाम है बनते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछते हैं कि आखिर इंडिया के अंदर जो उनके बिज़नेस टाइकून्स हैं वो इंडिया के अंदर क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़े अर्से पहले भी रिलायंस ने इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा अगर हम बात करते चलें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा चल रहा है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास और देखते हैं कि वो क्या राय रखती है अपने इस बारे में। तो आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हसीब है। हसीब साहब क्या करते हैं? यार मैं जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ। इंजीनियर कौन से? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बेसिकली आप। सर मेरा जो टॉपिक है आज का, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली वो टॉपिक ये है कि अगर हम बात करते चलें इस वक्त इंडिया के बिज़नेस एनवायरनमेंट की, तो उसके अंदर हमें एक रीसेंट खबर सामने आई है कि इंडिया के जो बिज़नेस टाइकून है, रिलायंस कंपनी के मालिक हैं मुकेश अंबानी, वो मेट्रो इंडिया को ख़रीदने जा रहे हैं। जर्मनी की कंपनी है मेट्रो, उसको 2900 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस के अंदर। तो एज आ पाकिस्तानी आप इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को उनके लिए और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखें, इंडिया का जो एक बिज़नेस मॉडल ले लें या उनका कोई भी पॉलिसी मेकिंग में जो भी उनकी डोमेन्स हैं, उसको हम जब देखते हैं तो इंडिया इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले लेता है। इंडिपेंडेंटली फ़ैसले लेने से मुराद ये है कि वो उस तरह से IMF, उस तरह से वर्ल्ड बैंक, उस तरह से उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं उनके मतहत काम नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन के ये ज़ेली इदारे हैं, इसके जितने भी वो करते ये हैं कि मुख्तलिफ जो IMF है, बेसिकली IMF क्या करता है कि मुल्क जितने भी मुल्क हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो उनसे लोन्स लेते हैं और वो उनकी शराइत पे लोन लेते हैं। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी होती हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म के टैरिफ, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस अप्लाई करते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो फिर कॉन्सेंट मिलता है, ताकि आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कर्ज़े दे दिए जाते हैं और आगे आप फर्दर अपनी इकॉनमी को रन करते हैं। इंडिया का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी हमेशा से ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की और अपने मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए हमेशा से मदद की है। अभी जिस तरह ये आप बात करें, इससे पहले भी जब भी इंडिया को कभी ज़रूरत पड़ती थी तो मुकेश अंबानी अपना पैसा वो जो उनका इंडिया का जो बैंक है, इंडियन बैंक है, उसके अंदर रखवा देते थे, ताकि जो जिस तरह हमें अभी ज़रूरत पड़ती है कि हम कभी सऊदी अरेबिया से कहते हैं कि आप अपने कुछ पैसे इधर रखवा दें, कभी कतर से कहते हैं, कभी चाइना से कहते हैं, तो वो मुकेश अंबानी क्या करता था, अपना पैसा जब उस बैंक में रख देता था तो उससे जो उनकी लिक्विडिटी की टर्म्स थी वो भी पूरी हो जाती थी और उनका जो मुल्क था वो इकनॉमिक तौर पर स्टेबल हो जाता था। उन्हें इस तरह के जो जिस तरह हम अभी सुनते हैं कि जी मुल्क जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुल्क के जो अंदर जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं, तो ये वो बेसिकली रिज़र्व्स को सस्टेन करने के लॉयल्टी का लेवल हुआ ना। एग्जैक्टली। तो फिर इसलिए आपने देखा कि उनका जो इंडियन रुपीज़ है वो पाकिस्तान के मुकाबले में तगड़ा है। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया सेम टाइम पे अलग-अलग हुए थे, दोनों की जो 14-15 आपको पता ही है। इंडियन रुपये की आप बात कर रहे हो, इंडियन रुपये इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान की इस वक्त 3 रुपये बनते हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली पाकिस्तान भी एक रिसोर्सफुल कंट्री है
और यहाँ पे भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि अगर चाहें तो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें कई किस्म के इदारे भी यहाँ पे हैं, कंपनीज़ भी यहाँ पे हैं, बिजनेस टाइकॉन्स भी यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम जैन अली। जैन अली साहब क्या करते हैं? मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से पढ़ रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस से आप पढ़ रहे हैं। जी। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, द टॉपिक फॉर द डेज, आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, जो कि इंडियन एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन है, रिलायंस के वो मालिक हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है कि रिलायंस, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, उसने मेट्रो इंडिया, जो कि एक जर्मन कंपनी है और इंडिया के अंदर वो अपना एक कह लें फर्म चला रहे हैं, मेट्रो इंडिया को उन्होंने ख़रीदने का एक इरादा किया और 2900 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ जो है उसके अंदर वो ख़रीदने जा रहे हैं मेट्रो इंडिया को। एज आ पाकिस्तानी आप ये अचीवमेंट जो है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस की इंडिया के लिए, इसको कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि एक बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, और एज आ पर्सनल, ठीक है, मुझे देख के जो है वो एक अच्छा लगता है कि एक इंसान जो है वो इस तरह से ग्रो कर रहा है और अपनी कंट्री के लिए वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यही चीज़ जो है फिर हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत जो है वो कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कम है। अब आप देखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, उनकी एक एक फर्म जो है वो इंडिया के अंदर तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हमारा कोई स्टूडेंट है, BSIT का स्टूडेंट है या कोई BSMS IT करके, और अगर वो किसी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या फेसबुक के अंदर अगर आप कहें कि वो जॉब करना चाहता है तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है? कैसे अप्रोच कर? बिल्कुल, अगर कोई फर्म होगी, अगर कोई एक दरमियान में से आप कह लें हब होगा जो कि इंटरलिंक करेगा, ठीक है, पाकिस्तान को और उधर गूगल, तो इंटरमीडिएट बिल्कुल इंटरमीडिएट वहाँ पे कोई नहीं काम कर रहा। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ना होने के बराबर हैं। मैं रिसेंटली देख रहा था, एक यूट्यूबर हैं बड़े मशहूर, तो उनकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने वो एक पाकिस्तानी है या इंडियन? पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जुनैद अकरम नाम, हाँ जी, जुनैद अकरम सारे जानते हैं, हाँ जी बिल्कुल, गंजी स्वैग वही। तो उनकी वीडियो के अंदर उन्होंने वो एक स्टूडेंट है हमारी PUCIT की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, और उन्होंने डाटा इंजीनियर है वो, इस टाइम आई थिंक हॉलैंड में या फिनलैंड में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वहाँ पे वो एज ए डाटा इंजीनियर काम कर रही हैं, और उसके अंदर 3000 एम्प्लॉयज़ हैं उस माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में, और सिर्फ वो एक पाकिस्तानी है। और वो सारे 3000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनके अंडर आ रहे हैं? नहीं अंडर नहीं आ रहे, वो वहाँ पे एज एम्प्लॉय काम कर रही हैं। उन 3000 में से? जी 3000 में से हैं, लेकिन वो अब सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक है वो। और वहाँ पे जब उन्होंने बाकी अपना कुलीग से भी मिलवाया, जब उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, तो वो मैं देख रहा था कुलीग्स ज़्यादातर जो थे वो इंडियंस थे। तो ये चीज़ जो है वो, और इंडियन से जब उन्होंने बात की जुनैद अकरम ने कि आप किस तरह से यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने सब ने यही जवाब दिया कि हाँ जी, हमारे यहाँ पे हमने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ सिटी के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट की हब थी, हम वहाँ पे गए, हमने उसके थ्रू अप्लाई किया और सारा कुछ हमें बड़ा आसानी से मिल गया प्रोसेस। तो ये चीज़ जो है ये कमी फ़ील होती है, यहाँ पे भी अगर हो तो बहुत अच्छा। तो आप खुद भी एक IT के स्टूडेंट हैं, आप IT का पाकिस्तान के अंदर क्या फ्यूचर देख रहे हैं? IT का देखें जी, पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली बड़ा अच्छा फ्यूचर है, और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इस तरह से ग्रो करता रहे, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको सीरियसली लिया जाए और उसको जो है फैलाया जाए आगे, तो उस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। इंशाल्लाह होप्स हो कि बहुत अच्छा फ्यूचर होगा और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको देखेंगे। जिस तरह इंडिया की हम अगर बात करते चलें तो इंडिया को एक IT हब माना जाता है, हमें बड़ा एक कह लें कि दुख का इजहार करना पड़ता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अभी इस फील्ड के अंदर इतना आगे मतलब ग्रो नहीं किया, पाकिस्तान ने इतना जो है अपने आप को बूस्ट नहीं दिलवाया इस फील्ड के अंदर। तो पाकिस्तान को आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस IT इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली क्योंकि आप IT के स्टूडेंट हैं, कब तक जो है वो फ्लरिश कर जाएगा और अपना एक नाम बना लेगा, अपनी चंद एक प्रोडक्ट जो है वो दुनिया के सामने रजिस्टर करवा लेगा? देखें, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह, हम तो कहते हैं कि जल्द अज जल्द हो, लेकिन अब देखें आप इंडिपेंडेंस देखें दोनों कंट्रीज़ की कि 1947 14 अगस्त 15 अगस्त, ठीक है, एक दिन का फ़र्क है, लेकिन अब उन्होंने इन 75 ईयर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया और वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी टेक्नोलॉजी को। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा कि इंडिया जो है ये हज़ारों साल पुरानी, आप कह लें कि एक सिविलाइजेशन है। हम उनसे आज़ाद हुए हैं, वो आज़ाद नहीं हुए, वो वहाँ के वहाँ ही हैं। हम उनसे आज़ाद हुए हैं, वो तो हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं, हम भी उनके साथ ही चल रहे थे। हम आज़ाद होकर हमने अपना अलग एक मुल्क बना लिया।
कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें अलग कर दिया। जी जी। बाकी जो है वो सारा उनका सीन तो वही चलता आ रहा है जो हज़ारों सालों से चल रहा था। नहीं सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह दो वजह हैं। उसकी वजह एक ये है कि जब हम इंडिपेंडेंस लिए ना, तो हमने इंडिया से इंडिपेंडेंस नहीं ली, हमने इंग्लैंड से, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस ली थी। वहाँ पे ब्रिटिश रूल था दोनों कंट्रीज़ ने, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आप कह लें कि उनके जो अपना इकोनॉमी है वो उस चीज़ को बढ़ाना एक कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, आईटी वगैरह को, और इस वजह से अब चलिए मज़े की बात आप मुझे एक बताएं, पाकिस्तान का आईटी का स्टूडेंट और अगर एक साइड पे हम इंडियन आईटी का स्टूडेंट रखते हैं, आपको लगता है कि एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं? किसका पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी होगा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कर सकते। इंडिया नहीं हम नहीं कर सकते वो। मतलब उनका पलड़ा ज़्यादा भारी बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें मतलब इस फील्ड के अंदर काफ़ी काम करने की बिल्कुल अभी काम करने की काफ़ी ज़रूरत है हमें, और इंशाल्लाह होप सो कर रहे हैं, इंशाल्लाह और मज़ीद करेंगे, और हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक दिन आईटी के अंदर भी बहुत ग्रो करेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट इदारों पे भी है, पॉलिटिशियंस पे भी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे भी है। उसकी वजह से जिस तरह कि आपको पता है कि अभी रेमिटेंसीज आती थी पाकिस्तान में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, या इंटरनेशनल जितनी भी हमारी कम्युनिटी है जो बहुत रिच है, वो पाकिस्तान में ये लास्ट गवर्नमेंट के टेन्योर में आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रेमिटेंसीज भेजी और पाकिस्तान को इकनॉमिक तौर पे सस्टेन करने में $29 बिलियन। एक्चुअली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 29 बिलियन जो आए पाकिस्तान में। उसके अलावा आप देखें ये कि अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना पैसा यहाँ से निकालना शुरू कर दिया, कंपनीज़ यहाँ पे बंद होने लग गई। लोगों की जो अब होता क्या है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सरमायादार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस मुल्क में, वो क्या करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को वो सबसे पहले रखते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट को उसके बाद देखते हैं। तो इंडिया की बड़ी अच्छी एक बात है कि सबसे पहले आपने देखा कि जब कोल्ड वॉर का इरा था ना, तो कोल्ड वॉर के इरे में जब अमेरिका और रशिया अपनी अपनी लॉबिंग कर रहा था, तो पाकिस्तान ने तो सीटो सेंटो ज्वाइन कर लिया था। जब पीछे जाएं हम तो थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर हम देखें, लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी अपनी। एक नॉन अलाइंड मूवमेंट में वो गए थे कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली रन करेंगे। और फॉरेन पॉलिसी मतलब कोई भी पॉलिसी है वो पैसे पे डिपेंडेंट होती है, तो इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक पैक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी के पैक्ट्स होते हैं, लेकिन सब में पैसा इन्वॉल्व होता है। तो हमारे मुल्क का अलमिया ये रहा कि हमने अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन किया, और आज तक आप देखते हैं कि वो सारा जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है या अमेरिका के कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंडर हमारी इकोनॉमी रन कर रही है। तो उसका अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान की आवाम बियर कर रही है। और आज आपको पता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप जो प्राइस इंडेक्स है उसको उठा के देख लें, हर चीज़ प्राइसेस की कीमत डबल हो चुकी है। ये पिछले 8-9 माह की अगर हम बात कर लें तो इसमें कीमतें डबल हो गई हैं। तो इंडिया में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट का सोचते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसे लॉयल लोग मेरे एंगल के मुताबिक मौजूद नहीं है, जो बहुत कम होंगे। हाँ बहुत कम है, जो कि अपना पैसा पाकिस्तान में इसलिए नहीं रखते कि उन्हें इंटरेस्ट, यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? रबिया। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते चलें, इस वक्त इंडियन जो हैं बहुत बड़े एक बिज़नेस टाइकून है मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी है रिलायंस, वो ख़रीदने जा रही है मेट्रो इंडिया को, जो कि हम पाकिस्तान में भी मेट्रो देखते हैं, एक जर्मन कंपनी, 2900 करोड़ पे इंडियन रुपीस के अंदर। ऐसा पाकिस्तानी अब कैसे देखती हैं इस सारी जो वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक फ़ॉरेन ब्रांड को वो ख़रीद के इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है हर सेक्टर में। डेवलपमेंट में बात कर लें, और उन्होंने अगर ख़रीद भी रहे हैं तो उन्होंने हर चीज़ मेड इन इंडिया की बनाई हुई है। आपको पता है हर चीज़ पे वो मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा रहे हैं। हमारी बात की जाए तो हमारी तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, ना ऑटोमोबाइल की कोई प्रोडक्शन है, ना दूसरी कोई, हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। हमारी जीडीपी देख लें, हमारा ग्रोथ रेट ही नहीं है यहाँ पर हर चीज़ में। नहीं, अगर हम बात करते चलें अभी ये थोड़ा सा पहले 3-4 महीनों पहले तक, तो तब हमारी जीडीपी भी एक जो आप कह लें ग्रोथ उसकी अच्छी जा रही थी। उसके अलावा अगर हम अपने फ़ॉरेन एसेट्स की बात करें तो हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व्स भी जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ कर गए थे, लेकिन अभी ये 3-4 महीनों से हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो भी नीचे आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा। ये नहीं कह
कह सकते, लेकिन हम उस लेवल तक तरक्की नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। आप इंडिया को देख लें, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन आज वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं? हम अभी तक वहीं पीछे खड़े हैं। बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ था 1970। हमसे आज़ाद हुआ है जी, हमारे साथ, मतलब कि हमसे आज़ाद हुआ, लेकिन हुआ तो हमारे बाद है ना 1971 में। उसे देख लें, उन्होंने हमसे कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी अब कहाँ पर है और इंडिया की कहाँ पर है? इंडिया की तो 5th नंबर पर आ गई है, और इंडिया तो वैसे ही जर्मनी को बीट करके 4th नंबर पर आ गया ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में। तो उनकी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन वैसे ही बहुत कमाल है। जर्मनी की इतनी लग्जरियस कार्स होती हैं, मैं देखती हूँ, लेकिन उन्हें भी बीट कर दिया है। कमाल है यार इंडिया। उसके अलावा अगर हम बात करते चलें मुकेश अंबानी की, तो हमने देखा है कि मुकेश अंबानी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, रिलायंस की बात कर लें, उसके अलावा रिलायंस ने भी पिछले दिनों एक इनिशिएटिव भी लिया था कि वो इटली से एक जो है सब अंडर द ओशन जो है एक वो तार बिछाएंगे फाइबर ऑप्टिक की, जिससे वो इंटरनेट जो है वो इंडिया के अंदर लेके आएंगे सिंगापुर को बाईपास करते हुए। इसके बाद अब हम ये मेट्रो वाला देख रहे हैं। आखिर एक बंदा अपनी कंट्री के साथ इतना लॉयल है, पाकिस्तान में ऐसी लॉयल्टी जो आप किस बंदे के अंदर देख रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि इंडिया में सारे ही बहुत लॉयल हैं अपनी कंट्री के साथ, सिंसेयर हैं। पाकिस्तान में नहीं है। हमारे यहाँ पर बात कर लें, हमारे यहाँ पर कोई भी सिंसेयर आप नहीं हैं। यहाँ पर हमारी बात छोड़े, नहीं, आप नहीं है, लेकिन उस हद तक नहीं है जैसे हमें होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लें, हर हिस्से में, मतलब कि हर सेक्टर में करप्शन ही करप्शन आपको नज़र आएगी। हुक्मरान करप्शन करते हैं, करप्ट कर देते हैं मुल्क को। फिर उसके अलावा हम किसी भी सेक्टर में, पुलिस की बात कर लें, हर जगह आपको रिश्वत नज़र आ रही होती है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। असल में ये बात होती है एजुकेशन की। आपकी बेसिक रूट्स जो होती हैं एजुकेशन होती हैं। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट का राज एजुकेशन ही होती है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुराना है, अपडेट ही नहीं होता। जो हमारे बाप दादा ने पढ़ा वही हम आगे से पढ़े हैं। तो उनका एजुकेशन सिस्टम हर साल अपडेट होता है और उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत मतलब कि अगर पाकिस्तान का स्टूडेंट हो और दूसरी साइड पे एक इंडियन स्टूडेंट हो, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जो है वो कॉम्पिटेंसी लेवल ज़्यादा हो? इंडिया बहुत आगे जा रहा है हर चीज़ में। एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अभी मैंने रिसेंटली, आपको पता होगा कि न्यूज़ आई थी, एक बच्चा है वहाँ पर 13 साल का जो 56 कंपनीज़ का CEO है, और साथ में वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहा है। तो देख लें, यहीं से अंदाज़ा लगा लें उनके बच्चों में और हमारे बच्चों में फ़र्क। जी, तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।